अंकल चार्ली के हंगामे। बी, ये तो उसी जालिम जर्नैल सिंह के गैंग का आदमी लगता है। बॉस आ जाओ, चार्ली घर में ही है। पर इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक आइडिया आया है। बॉस घर के भीतर आ जाता है। टकले, ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं ये हमें पहचान तो नहीं गया? नहीं उस्ताद, ये अपनी मजाकिया आदत से मजबूर है। पर फिर भी मैं आपकी बात की पुष्टि कर लेता हूँ, बड़ा मजाकिया है ये। टकलू ने झट से अपना चाकू निकाल लिया। क्यों बे, ये चाकू देख रिया है ना, ये रामपुरी है। पूरे 99 मर्डर कर चुका है। एक और मर्डर करते ही इसकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। मेरी बात समझ रिया है ना? अब फुर्ती से ये बता दे कि तू हमें देखकर खीसे क्यों निपोर रिया था? उस्ताद बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछ, पर फटाफट। आप जालिम जर्नैल सिंह ही है ना? ओह उस्ताद, आपने ठीक कहा था, ये हमें पहचान गया है। अब तो इसके किडनी का पोस्टमार्टम करना ही होगा। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। आज आपको देखकर मेरी आंखें धन्य हो गई। आपको तो मैं अपना हीरो मानता हूँ। उस्ताद, मुझे पता है कि आप अंकल चार्ली का अपहरण करने आए हैं। बात दरअसल ये है कि मैं भी चार्ली का अपहरण करने आया हूँ और अपनी योजना अनुसार उसके घर में सफेदी वाला बना बैठा हूँ। अरे वाह, ये तो अपने ही गोत्र और बिरादरी का निकला। पर अब जब आप आ ही गए हैं, इसलिए मैं अब आपकी छत्र छाया में काम करूंगा। आपके साथ काम करने में मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मन ही मन मैं आपको अपना गुरु मान बैठा हूँ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी, गुलाम के भी कोई नाम होते हैं भला। वैसे इस खाकसार को पकौड़ अली कहते हैं। ये नाम मेरी इस पकौड़े जैसी नाक के कारण पड़ा है। पकौड़ अली, चार्ली का अपहरण करने का वैसे तुम्हारा प्लान क्या था? जरा हम भी तो सुने। उस्ताद, जो पहले वाला प्लान था उसे मारो गोली। अब आपके आ जाने से मैंने एक और प्लान बना लिया है। वो ये कि आप भी यहाँ सफेदी करने वाले बन जाइए। आप यहाँ बाहर की सफेदी करनी शुरू कीजिए और मैं अंदर के कमरों की सफेदी शुरू कर देता हूँ। इस प्रकार मैं अंकल चार्ली पर भी नजर रख सकूंगा। जैसे ही मैं देखूंगा कि मौका बढ़िया है, मैं आपको अंदर से पीछे वाला दरवाजा खोल दूंगा। आप अंदर आकर अंकल चार्ली को बेहोशी की दवा सुंघाकर बोरे में भर लेना और मैं लपक लूंगा अपने छोटे भाई को बुलाने, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर कार में बैठा मेरे बुलाने का इंतजार कर रहा है। गाड़ी में डालकर हम इस चार्ली को सीधा फूसगढ़ वाले भूरी भटियारी के खंडहरों में ले जाएंगे, जहाँ इस नाचीज ने अपना अड्डा बना रखा है। वेरी गुड भाई, वाह, प्लान तो बड़ा जोरदार है। छोटे भाई को भी शामिल कर रखा है अपने इस धंधे में। उस्ताद, क्या करें, छोटा भाई है, पढ़ने में बड़ा होशियार है, केमिस्ट्री में पीएचडी की है, पर ढंग की कोई जॉब ना पा सका। हमेशा मुझे कहता था, भैया तुमने अपना कैरियर तो इतना बढ़िया बना लिया है, मुझे भी इस धंधे में शामिल कर लो। मैंने सोचा फैमिली बिजनेस है, इसे भी पार्टनर बना लेता हूँ। हर्ज ही क्या है। बिजनेस इज बिजनेस। अभी हाल ही में मैंने ये भूरी भटियारी वाला खंडहर डाकू लुच्च लफंग लंगेर से पूरे 7 लाख की पगड़ी देकर खरीदा है। उस्ताद, ये सब आपका हो जाएगा। बस मुझे और मेरे भाई को अपनी छत्र छाया में ले लीजिए। मैं अपनी तरफ से ये अंकल चार्ली और भूरी भटियारी वाला खंडहर यानी कि मेरा अड्डा आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देता हूँ, स्वीकार करें। वाह, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा। मुझे मंजूर है, हम तुम्हारे बनाए प्लान के मुताबिक ही काम करेंगे। हम बाहर से सफेदी शुरू कर देते हैं, तुम अंदर का मोर्चा संभालो। इसकी श्रद्धा देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।
अंकल चार्ली घर के अंदर की ओर चल देते हैं। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अब मैं चलकर अपना अंदर का मामला सेट करता हूँ, आप अपना काम शुरू कीजिए। ठीक है। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बिठाए इतना श्रद्धालु चेला, एक शिकार, एक नामी अड्डा मिल गया। चल टकले, फटाफट हाथ चला। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हम वास्तव में सफेदी करने वाले नहीं हैं। ठीक कहते हो बॉस। इधर अंदर सफेदी करना छोड़कर आप अंदर कैसे आ गए? मैंने भी अपने 2 असिस्टेंट रख लिए हैं, अब वे सफेदी कर रहे हैं। भाई वाह, आप तो मुझसे भी अधिक अक्लमंद निकले। कुछ देर बाद बॉस, आपका नया चेला बुला रिया है। उस्ताद, अंदर का मामला तो मैंने फिट कर दिया है, पीछे का दरवाजा भी खोल दिया है। बस अब तुम बाकी की कार्यवाही मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने भाई को बुला लाओ। उस्ताद, मैं जाकर अपने भाई को बुला लाऊं। पर हाँ, एक बात और, मुझे लगता है कि अंकल चार्ली को शक हो गया है कि उसके पीछे कोई अपहरण करता पड़ा हुआ है। इसलिए जब आप उसे पकड़ेंगे तो वो यही कहेगा कि वो अंकल चार्ली नहीं है, पर आप उसकी बातों पर विश्वास मत करना। कुछ देर बाद वो दोनों पीछे के रास्ते से अंदर जा घुसे। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तमंचा दग जाएगा। बॉस, ये चार्ली तो पिक्चर भी किसी अपहरणकर्ता की ही देख रहा है। दोनों ने पीछे से जाकर सफेदा लाल को दबोच लिया। नाम है मेरा जालिम जर्नेल सिंह, लोग प्यार से मुझे जर्नेला कहते हैं। अगर तूने जरा भी शोर मचाया तो ये काचू तेरी गर्दन कच्चा कर देगा। इस अंकल चार्ली के हाथ पैर बांधूं? मैं अंकल चार्ली नहीं हूँ। बॉस, आपके नए चेले पक्कौड़ अली की अकल की दाद देनी पड़ेगी। उसने आपको पहले ही सावधान कर दिया था कि ये कहेगा कि मैं अंकल चार्ली नहीं हूँ। डाकू जी, मुझे कूची और चूने की कसम, मैं चार्ली नहीं, सफेदा लाल हूँ। तो ठीक कहता है टकली, कस दे इसकी मुश्के। उई, हे डाकू महाराज, मेरा अपहरण करके फिरौती के रूप में बाइगोड आपको नीले थोते के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। उन दोनों ने सफेदा लाल का पोटला बांध दिया। कुछ देर के बाद बॉस, अभी तक पक्कड़ अली आया नहीं। बस आता ही होगा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई बॉस, आपके कहते ही आ गया आपका चेला। और दरवाजा खुलने पर पुलिस की धमाकेदार एंट्री। खबरदार, हिलना नहीं, गोली मारकर गोल कर दूंगा। पुलिस! कहिए जालिम साहब, कैसे रही? है? और उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटते ही तुझे सबसे पहले अपना शिकार बनाऊंगा। उस्ताद, माफ करना, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। इस बार तुम कम से कम 25 साल के लिए ससुराल जाओगे, उसके बाद देखा जाएगा। चार्ली, तुम्हें शायद पता नहीं, इस बदमाश को पकड़वाने का सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। अब वह इनाम तुम्हें मिलेगा, मुबारक हो। मर जावा कबाब खाके। ये तो बड़ी ही रक्त बढ़ाओ खबर सुनाई है आपने। मजा आ गया। सफेदा लाल और अंकल चार्ली। चार्ली साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आज पता चल गया कि मेहनत से कमाया धन ही असली कमाई होती है। वेरी गुड, तो फिर चढ़ जा सीढ़ी पर, राम भली करेंगे। कुछ देर बाद हाँ, वो किनारे में कोना छूट गया है। अभी करता हूँ साहेब।